कि चाहे आप गुनहगार हो या बेगुनाह हो, कुछ लोगों को सजा सिर्फ इसलिए देनी चाहिए ताकि सरकार के रौब में कोई कमी ना आए। आज हो ठीक यही रहा है, सरकार के रौब में कमी ना आए, मालिकों को अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छे से पेश कर पाए, इसीलिए कुछ लोगों को जेल की दीवारों में कैद करके रखा गया है। कुछ लोगों को जिनका कसूर क्या था, जिनका कसूर ये था कि वो मजदूरों की जायज मांगों को, उनकी जायज मांगों का समर्थन कर रहे थे, उनको उठाकर लक्सर जेल में आज बंद किया गया है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कब थी। मार्च के महीने में देश के अलग अलग इलाकों से ये खबरें आनी शुरू हुई थी कि जिस तरीके से ईरान युद्ध में एलपीजी का क्राइसिस शुरू हुआ था, लगातार गैस और सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे और इस वजह से अलग अलग मजदूर इलाकों में गैस की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हुआ था, सरकार की अपनी विदेश नीतियों की विफलता की वजह से उसकी मार जिस तरीके से हम लोगों पर पड़ी थी, लोगों ने बस इतनी मांग की थी कि भाई हमारी मजदूरी बढ़ा दो ताकि हम भी 5,000 रुपए का सिलेंडर खरीद सके। और इसकी शुरुआत पानीपत में हुई, नोएडा मानेसर में हुई और धीरे धीरे ये बात नोएडा तक पहुंची। नोएडा के भी मजदूर यही मांग कर रहे थे कि 10,000 रुपए में हमारा गुजारा नहीं होता है, 5,000 रुपए हमारा रूम का रेंट चला जाता है, 5,000 में हम सिलेंडर खरीदते हैं, आखिर हम खाएंगे क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या और बीमार पड़ने पे दवा इलाज क्या कराएंगे। तो हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि भाई तुम्हारी मजदूरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मजदूरी बढ़ेगी तो जो नोएडा के बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, जो चुनाव में यही योगी और मोदी सरकार को मोटा मोटा चंदा देते हैं, उनकी तिजोरियों में थोड़ी कमी आ जाएगी, उनके मुनाफे थोड़े कम हो जाएंगे। तो उनका मुनाफा ना कम हो, उनकी तिजोरियों में सिक्कों की कमी ना आए, इसलिए तुम जाओ चुपचाप जाकर फैक्ट्री में खटते रहो। और ये बात अब पब्लिक डोमेन में है कि वहां पर जिस हिंसा का बहाना बनाकर इन लोगों को जेल में डाला गया है, आकृति और सत्यम के ऊपर एनएसए लगाया गया है, वो हिंसा वास्तव में कराने का काम यूपी पुलिस और उनके लोगों ने किया था। चाहे आप जनसत्ता की रिपोर्ट उठा के देख लें या जो कारवां के पीठ पे अलग अलग रिपोर्ट पढ़े उसको उठा के देखिए। आप एसआई बीना के बारे में देखिए या ड्राइवर अनिल के बारे में देखिए कि कैसे ग्रुप में जिस तरीके के भड़काऊ मैसेज थे वो भेजने का काम इन दोनों लोगों ने किया था। लेकिन आज तक और यूपी पुलिस की चार्जशीट इस पर एकदम चुप्पी मारकर बैठी हुई है। यानी यूपी पुलिस आज कर कह रही है कि जो लोग इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको उठाकर जेलों में बंद कर रही है, उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर उनको जेलों में बंद कर रही है। लेकिन जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है, जो चोर है, उनको संसद में पहुंचाने में मदद कर रही है। कुलदीप सिंह सेंगर का उदाहरण हम सब जानते हैं। उसी यूपी का रहने वाला कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करता है, उसके परिवार को मार डालता है, लेकिन यूपी पुलिस उसे समय से गिरफ्तार नहीं कर पाती है, यूपी पुलिस उसको सजा नहीं दिलवा पाती है। वही यूपी पुलिस जो ये कह रही है कि भाई देखिए 11 तारीख को तो सृष्टि और आकृति गायब हो गए थे, लेकिन उनकी चार्जशीट में ये लिखा है कि 11 तारीख को बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से सबके सामने उठाए जाने के बावजूद आकृति का फोन उनको 10 दिन बाद 10 किलोमीटर दूर जाकर बरामद होता है। मतलब आकृति के फोन में पंख लगे हुए हैं कि वो गिरफ्तार हो जाती है, उसका फोन पुलिस के पास चला जाता है, लेकिन अचानक से वो उड़ जाता है और उड़ के जाके 10 किलोमीटर दूर उसकी बरामदगी होती है। सृष्टि के साथ भी ठीक वही कहानी बनाई जा रही है। आप इस पूरा प्रोसेस को उठाकर देखिए किस तरीके से इन साथियों को मेंटली और फिजिकली हैरेस किया जा रहा है। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे इन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर इनके हाथ में डंडे और किरोसिन की बोतल देकर इनकी वीडियोग्राफी की जा रही है कि ये देखिए इनके पास से दंगे भड़काने के सामान मिले हैं। सृष्टि को उसकी बहन के घर ले जाकर जबरदस्ती ताला तोड़कर उसका फोन वहां से बरामद दिखाया जाता है, जबकि उसी फोन से सृष्टि ने 11 तारीख को लाइव किया था कि ये देखिए पुलिस वाले हमें उठाकर ले जा रहे हैं और मेरा फोन छीन रहे। तो वो फोन फिर सृष्टि की दीदी के कमरे में कैसे पाया गया। यानी ये सरकार और ये पुलिस आम जनता को पागल समझ रखी है।
कायदे से तो ये चार्जशीट देखकर ऐसा लग रहा है कि यूपी पुलिस कोई धुरंधर की तीसरी कहानी बना रही है कि कुछ दिनों बाद वो इस पर फिल्म बनाएगी। तो कायदे से उनको फिल्म ही बनाना चाहिए, क्योंकि जांच के नाम पर उनके पास है कुछ भी नहीं। जो लोग वीडियो में शांति की अपील कर रहे हैं, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखना है, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी किसी आंदोलन में, कभी भी किसी प्रोटेस्ट में हिंसा होती है तो उसका सीधा सीधा नुकसान उस आंदोलन को होता है, उस प्रोटेस्ट को करने वाले लोगों को होता है, और उस हिंसा का बहाना बनाकर उस प्रोटेस्ट का दमन किया जाता है। तो हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट को चलाना है। लेकिन उन्हीं लोगों को इस प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड बना दिया जाता है। आदित्य आनंद, जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो नोएडा में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनके ऊपर इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये शर्म की बात है कि आज एक ऐसे देश में, जिस देश की विरासत भगत सिंह की विरासत रही है, जिस देश की विरासत चंद्रशेखर आजाद, अशफाक बिस्मिल की विरासत रही है, जिस देश के नौजवान भगत सिंह को मानते हैं और उनकी विरासत को आगे ले जाने का काम करते हैं, उन्हें अपराधी बनाकर जेलों में बंद किया गया है। ये इस देश की त्रासदी है। और ये एक बात हमें समझ लेना होगा साथियों, कि जिन्हें लगता है कि यूपी पुलिस सच में जांच कर सकती है, उन्हें कुछ महीने पहले जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, जो यूपी पुलिस को लेकर स्टेटमेंट आया है, उसको पढ़ना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कहता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस संविधान के प्रति नहीं, बल्कि अपने पॉलिटिकल आकाओं के प्रति समर्पित है। यानी अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए वो काम कर रही है, संविधान के मन मुताबिक या संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है। और इस पूरे केस में भी वही हो रहा है। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सिविल ड्रेस में शाम के वक्त मेल पुलिसकर्मी फीमेल को गिरफ्तार करते हैं। 11 तारीख को उनको एबडक्ट किया जाता है और 24 घंटे से ज्यादा होने के बावजूद उनकी पेशी नहीं की जाती है। उसके बाद दिल्ली में आके दिल्ली के सिटीजन्स को यहाँ से बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सर्च वारंट के उनके घर पे रेड डाली जाती है, उनको इलीगली यहाँ से उठा कर ले जाया जाता है। 8 घंटे तक पूछताछ के नाम पे उनको उनके धर्म के हिसाब से, उनको उनकी विचारधारा के हिसाब से हैरेस किया जाता है।